अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआन फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअतु व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अज़ीज़ राय हक़ के नौजवान साथियों, बुज़ुर्गान मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती हो आप पर, खुदा की रहमतें व नुसरतें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि उसने हम तमाम को एक बहुत ही बाबरकत महफ़िल में जमा फरमाया है। ये कुरान की महफ़िल और उसकी रिलेटेड महफ़िल बड़ी बाबरकत महफ़िल है। इसके लिए मैं आप तमाम को मुबारकबाद भी दूंगा। और वो अजीम महीना जो साया फिगन होने वाला है हम पर, उसकी अपनी अज़मतें, उसकी अपनी बरकतें इंशाअल्लाह हम तमाम पर साया फिगन होंगी। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला आने वाले महीने में हमें बहुत ज़्यादा इबादतें करने और उसको राज़ी करने की हम फ़िक्र कर सकें। इस्तक़बाल रमज़ान के इस मौके पर कुछ अहम तरीन बातें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपसे कुछ इंटरेक्शन करूँ एक दो सवालात के ज़रिए से, ताकि कुछ चीज़ें हम समझ सकें। तो सबसे पहला ये सवाल है कि आप में से कितने लोगों ने रमज़ान के तईं अपना कोई गोल आपने सेट कर लिया है कि रमज़ान में हम क्या करना चाहते हैं? जितने लोगों ने सेट किया है वो अपने चैट बॉक्स में यस लिखें, ताकि हम देखें कि हम में से कितने लोगों ने रमज़ान का ऑलरेडी गोल सेट कर लिया है। अगर आपने कर लिया है तो यस लिखें। चैट बॉक्स खोल करके आप अपना एंटर दर्ज करा सकते हैं। जहन में लिखना एक अलग बात है, पेपर में आपने लिखा है तो यस लिखें, वरना पेपर पे नहीं लिखे तो यस ना लिखें। पेपर पे लिखना शर्त है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत से लोगों ने हमारे माशाल्लाह लिखा है। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर आपके पास एक बहुत ही अहम तरीन मेहमान आपके पास आए, और वो भी जो है बादशाह वक्त हो सकते हों, और वो आपके करीब तरीन दोस्तों में से भी हैं, बादशाह भी हैं और करीब तरीन दोस्तों में से हैं, तो अगर वो आपके घर आने की उन्होंने फैसला कर लिया है और उन्होंने आपको इंटीमेशन दिया है कि फला फला वक्त में मैं आपके पास आऊँगा, तो अब मैं चाहूँगा कि आप में से हर शख्स जो है अपना 10 स्टेप्स फार्मूला लिखे, एंटर ना करें। हर एक शख्स उसे चैट बॉक्स में लिखे, एंटर ना करें। जैसे मैं कहूँ 1 2 3 एंटर, तो हर एक एंटर करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप में से हर शख्स जो दिमाग में आपके आ रहा है, उस शख्स के इस्तकबाल के लिए क्या कुछ आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है दिमाग में, आप उसको लिखते चले जाइए कि पहली कौन सी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है। एंटर मत कीजिएगा। जैसे हम 1 2 3 एंटर कहेंगे, सब लोग एक साथ लिखेंगे, एक साथ एंटर करेंगे। तो 10 स्टेप फार्मूला आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कैसे आप इस्तकबाल करेंगे, उसके लिए क्या तरीका होगा, आपकी दिल की कैफियत क्या होंगी, आपके जज्बात इमोशंस की आपकी कैफियत क्या होंगी, इंटेलेक्चुअल लेवल पर आपका सोच क्या होगी, और क्या कुछ आप प्रिपरेशन उस शख्स के सिलसिले में करना चाहेंगे जिसका इस्तकबाल आप करना चाह रहे हैं, और वो मुल्क का जो है बादशाह है और आपका करीबी दोस्त भी है। तो मैं चाहूंगा कि हम में से हर शख्स इसको ब्रेनस्टॉर्म करे। 2-3 मिनट अगर आप लेना चाहें तो 2-3 मिनट भी लें, लेकिन 10 स्टेप फार्मूला आप बताएं कि आप क्या करना चाहेंगे, किस तरह से उस शख्स का इस्तकबाल करें। बहुत ही अहम तरीन सवाल है, और अगर यकीन जानिए अगर हमने इस सवाल का जवाब देने में कामयाब हो जाएं तो ये मेरा जो प्रोग्राम है 45 मिनट्स का, बहुत आसान हो जाएगा। बल्कि आसानी के साथ आप वो स्टेप्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। तो मैं समझता हूं कि आप में से एंटर ना करें, सिर्फ उसका 10 स्टेप फार्मूला या जो भी आपके दिमाग में पॉइंट्स आते जा रहे हैं, पॉइंट लिखते जाइए, स्पेस देते जाइए या कॉमा देते जाइए, और 10 के 10 पॉइंट लिखिए। कोई भी एंटर ना करें। हम जैसे ही 1 2 3 यस कहेंगे तो एंटर कर सकते हैं हम लोग, अभी ना करें। जस्ट जितने दिमाग में पॉइंट्स आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा है, आप
लिखें, आपके फीलिंग्स हो सकते हैं, आपके जज्बात हो सकते हैं, आपके एहसासात हो सकते हैं, आपके उसके रिलेटेड एक्शन प्लान हो सकता है, आने से पहले क्या किया जाए, ड्यूरिंग क्या किया जाए, अख्ताम पर उनके जाने के बाद किया जाए, किसी भी एक बहुत बड़े शख्स के वेलकम के लिए क्या हमारा रिसोर्स होना चाहिए, किस तरह से हम अपने आप को रिसोर्सफुल बनाएं कि उस चीज को हम इंप्लीमेंट कर सके। मैं समझता हूं कि आप में से हर शख्स इस पर लिख रहे होंगे, एंटर ना करें, जस्ट आप लिखते चले जाएं, एंटर ना करें, जस्ट लिखते चले जाइए। राइट, तमाम लोगों का हो गया, अभी लिख रहे हैं कुछ लोग, मैं और 1 मिनट आप लोगों को देता हूं, जो जो लोग भी अभी लिख रहे हैं लिखें, लेकिन चैट बॉक्स में लिखिए, एंटर ना करें, लिखते चले जाए, जो कुछ दिमाग में आ रहा है, जरूरी नहीं है कि वो सही हो या गलत हो, जो भी चीज आ रही है जस्ट आप उसको लिखते चले जाइए, एंटर ना करें। और यकीन जानिए कि अगर आपकी ये लिखने में आप कामयाब हो जाएं, 10 स्टेप फार्मूला, 5 स्टेप फार्मूला, 3 स्टेप फार्मूला, जो भी आप लिखना चाहें, तो वो आपके लिए जबरदस्त होगा आपकी लाइफ में इंशाल्लाह। ओके, रेडी, 1 2 3, एंटर। वेलकम बॉन्ग टू, ओके, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मेहमान का अदब के साथ एहतराम करें, ठीक है, वेलकम करेंगे, उनके लिए प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, देखेंगे सबसे ज्यादा कौन बेहतर लिख रहे हैं, पहले मेहमान के इस्तकबाल के लिए, ओके, लेकर घर पे जाएंगे, उसके साथ उनके साथ मामला करेंगे, उसके और तमाम इतने ही लोग हैं हमारे पास मौजूद, खिदमत और एहतराम करेंगे, तकरीबन 6-7 लोगों ने ही लिखा है, और बकिया लोग नहीं लिखना चाहेंगे। आप लोग, आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, ये क्या प्रैक्टिस की जा रही है, इस्तकबाल रमजान की एक धुआंधार तकरीर हो जाती है और फिर बात खत्म हो जाती है, राइट। मैं समझता हूँ कि हमने हर साल रमज़ान का इस्तकबाल इसी अंदाज से, धुआंधार तकरीर के अंदाज से किया है, और ज़बरदस्त बात पेश की गई है, जिसमें कहा गया कि शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम। इस तरह से ज़बरदस्त आपके सामने आयतें पढ़ी गई, उसका तर्जुमा पढ़ा गया, उसके सिलसिले में उसका बैकग्राउंड पेश किया गया, और हम ये तमाम चीज़ें जानते हैं, और इस चीज़ को मैं अगर आपके सामने पेश करूंगा तो वही चीज़ आएंगी जो तमाम आप में से बेशतर लोगों ने तकारीर की होंगी, आपने बेशतर लोगों ने उस पर ऑलरेडी, बहुत से लोगों ने लिखा होगा, बहुत से लोगों ने अपनी फैमिली में बताई होगी। अगर मैं भी वही चीज को रिपीट करूंगा तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, आप चीजों का इयादा हो जाएगा, तस्कीर हो जाएगी, और चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। मैं चाहूंगा कि कुछ प्रैक्टिकल चीजें आज आपके साथ शेयर की जाएं। इस्तकबाल हम अपने किसी अतीत के साथ, या अपने किसी जो है फ्रेंड्स के साथ, या किसी शहर के बहुत बड़े आदमी के साथ, या बादशाह के साथ जो इस्तकबाल करते हैं, उसका लेवल क्या होगा, और जब हम रमजान का इस्तकबाल करना चाह रहे हैं तो क्या लेवल से हम रमजान का इस्तकबाल करें, और वो इस्तकबाल हमारे लिए कितना फायदामंद होगा, और कितना हम दिल की अमीर गहराइयों के साथ उसका इस्तकबाल करेंगे। इस्तकबाल में ये बात भी शामिल है कि आने से पहले हमारी क्या प्लानिंग थी, और दौरान दौरान स्टे हमने उसका कितना रेस्पेक्ट किया और कितना उसके साथ मामला किया। इसलिए कहा गया कि रमजान आए और रमजान का जो है उसी शायना शान इस्तकबाल ना किया जाए तो उस शख्स के सिलसिले में लानत की बात बताई गई है। उससे वो हासिल ना किया आदमी तो उसके लिए कोई फायदा नहीं है। वो हदीस जिब्राइल आप जानते हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेप बाय स्टेप पर उसे लानत भेज रहे थे, उसमें रमजान की उस अहमियत का बात बताई गई है। तो रमजान से पहले, रमजान के दौरान में और रमजान के अख्ताम पर हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, और वो प्लानिंग एक मेहमान के इस्तकबाल के लिए क्या होनी चाहिए, ये असल में आज का टॉपिक है हमारा, इस्तकबाल रमजान, रमजान अ मंथ ऑफ ब्लेसिंग। ये बहुत ही जो है बेहतरीन मौका है हमारे लिए कि हम उसके सिलसिले में कुछ ना कुछ हम लिखने की कोशिश करें। हमारे बहुत से दोस्तों ने जबरदस्त बातें लिखी हैं कि गेस्ट को इंपॉर्टेंस देना है, उसके लिए अपने टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए जो है ना अपनी रूटीन को एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने सोने के टाइमिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने खाने के टाइमिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ मामलात को एडजस्ट करना पड़ेगा, और बहुत कुछ। मेरी आवाज कम आ रही जी, कोई बताएं, दूसरे लोग बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह आवाज एक्सेलेंट है, जी एक्सेलेंट। जी, जज़ाकल्लाह खैर, क्योंकि ये भी एक मैसेज मैंने देखा। ठीक,
तो हम ये देखेंगे कि रमज़ान के साथ जो हमारा ताल्लुक़ की कैफ़ियत है, दिल की वाबस्तगी की कैफ़ियत है, जज़्बात के साथ जो हमारा उससे ताल्लुक़ है, वालेहाना इस्तक़बाल की जो कैफ़ियत से हम गुज़र रहे हैं, वो जो मीठी-मीठी खुशबू अभी अतराफ़-अकनाफ़ में हमें नज़र आ रही है, सुबह के दौरान में जो शबनम पड़ रही है, उसमें जो कैफ़ियत हमारे अंदर आ रही है, वो इस बात का इज़हार कर रही है कि एक बहुत अज़ीम तरीन महीना साया फ़िगन होने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात को जमा करते और फिर रमज़ान से कुछ पहले, बल्कि रजब ही के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके इस्तक़बाल की तैयारी करते। लेकिन रमज़ान की अव्वलीन तारीख आने से पहले शाबान के आखिरी अशरे में अल्लाह के रसूल सहाबा को जमा करते और फिर कहते कि तुम पर बहुत अज़ीम महीना साया फ़िगन होने वाला है। और उसकी अहमियत और उसकी बरक़ात के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और सहाबा को हुक्म देते कि लास्ट 15 दिन जो है आप रोज़े ना रखें। मैक्सिमम सहाबा का ये मामला होता है कि सबसे ज्यादा रमजान के बाद जो रोजे रखते वो शाबान में सहाबा रखते, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्योंकि आपके पास ताकत रहनी चाहिए, रमजान की आपको तैयारी करनी चाहिए, इसलिए आखिरी 15 दिनों में रमजान रोजे रखने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मना फरमाया। लेकिन जो कंटिन्यूअसली हमेशा रोजे रखते हैं उनके लिए कहा गया कि लास्ट का डिफ्रेंशिएट करें, एक दो दिन आप रोजा ना रखें। तो अजान मोहतरम कहने का मकसूद यह है कि रमजान की तैयारी, उसके इस्तकबाल की तैयारी दिल जमाई के साथ होनी चाहिए, जज्बात की वो कैफियत के साथ होनी चाहिए और उसके लिए बहुत कॉन्क्रीट गोल सेटिंग के साथ हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। अब ये सवाल पैदा होता है कि रमजान की तैयारी के लिए हमें और क्या कुछ करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस हमारे सामने आती है जिसमें इस पर तफसीली बात बताई गई है कि सबसे पहले ये कि अल्लाह के रसूल रमजान का चांद देखते और फिर फरमाते अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस सलामती वल इस्लामी वत तौफीकी लिमा तुहिब्बु व तर्जा। यानी खुदाया सबसे बड़ा तू है, खुदाया चांद हमारे लिए अमन व ईमान व सलामती और इस्लाम का चांद बनाकर तुलू फरमा और इसके कामों की तौफीक के साथ जो तुझे महबूब और पसंद है, और ऐ चांद हमारा रब और तेरा रब अल्लाह है। अजान मोहतरम ये उस स्पिरिट को बताता है कि किस तरह से चांद देखने के साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को कस लेते और उसकी ब्लेसिंग को जमा करने के लिए अपने आप को तैयार करते। अब मैं आपसे ये बात भी कहूंगा जो आप में से बेशतर लोगों ने सुनी होगी कि एक आदमी है जो अपने खेती के लिए तैयारी कर रहा है, मौसम 12 आने से पहले, बारिश होने से पहले वो आदमी अगर खेती की तैयारी कर रहा है और बेहतरीन खेती की तैयारी कर रहा है, यानी झाड़ और झंकार को साफ करके खेती को जो है उसमें खुदाल वगैरह करके उसे जो इस तरह से कल्टीवेशन के लिए तैयार कर रहा है और उसमें सही मौके पर बारिश आने से कुछ लम्हे पहले वो उसने तमाम सीड बो दिए हैं और सर्टेन डिस्टेंस पर बोए हैं, बहुत बेहतरीन सीड को उसने बोया है। तो अब आप जानिए कि जब रहमत बारह आएगी, जब बारिश आएगी तो कैसा उसके साथ मामला होगा। बारिश पत्थर पर भी पड़ेगी, बारिश जो है नालों में भी पड़ेगी, बारिश नदियों का रुख भी बनेगी, बारिश समंदर में भी पड़ेगी, उस जमीन पर भी पड़ेगी जो है बंजर जमीन है, और उस जमीन पर भी पड़ेगी जो कि जरखेज जमीन है। अब आप बताइए कि कौन सी जमीन उससे फायदा उठाएगी। वो जो पथरीली जमीन है वो फायदा उठाएगी, उस पर तो पानी जो है पत्थर पर गिरेगा और पत्थर की ऊपर की जो मिट्टी है वो साफ हो जाएगी। और एक जो है चटियल वाली मैदान वाली जमीन है या सख्त जमीन है तो उस पर पानी गिरेगा तो कुछ ऊपर की जमीन पर पानी गिरेगा, जज्ब हो जाएगा, लेकिन उसे नीचे नहीं जाएगा, वो बह जाएगा और समंदर और नाले और इस तरह की कैफियत हो जाएगी। और वो जरखेज जमीन जिस पर ऑलरेडी खुदाल चलाया गया है, उसमें ऑलरेडी जो है सीड बोए गए हैं, तो उस जमीन का मामला ये होगा कि जब उस पर रहमत बारह होगी तो वो फल और फूल ले आएगी, वो मैक्सिमम उससे फायदा उठाएगी। अब हमें ये देखना है कि हमें उस किसान की सी जिंदगी गुजारनी है जिसने अपनी जमीन को ऑलरेडी कल्टीवेशन के लिए तैयार कर रखा है और वो पूरी तरह से तैयार है कि जैसे ही मौसम 12 आएगी वो उस पानी को अपने अंदर समो लेगी और उससे फायदा उठाएगी और तिगनी और चौगनी जो है या फिर 700 गुना तक जो है ना उसमें जो है ज़राअत पैदा होगी। अजान मोहतरम बिजनेसमैन को आप देखिए कि बिजनेस का सेशन आने से पहले उसकी यही कैफियत होती है बिजनेसमैन कि 2-3 पहले महीने से पहले, स्पेशली जो है जो तुज्जार होते हैं जो कपड़े का कारोबार करते हैं, आप देखिए कि फेस्टिवल से 2-3 महीने पहले ही वो अपने स्टॉक को जो है ना गोडाउन में रख देते हैं और पूरी तैयारी के साथ जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहां से उठा करके पूरे माल को जो है खाम माल को अपने गोदाम में रखते हैं और इंतजार करते हैं कि वो मौसम बहारा कब आएगा, वो फेस्टिवल का सीजन कब आएगा, वो नेकियों के बहार का सीजन कब आएगा,
वो बिजनेसमैन उस पर नजर लगाए बैठा होता है, और द मोमेंट बिजनेस का वो टाइम पीरियड आता है, वो अपने पूरे स्टॉक को जो है सजा करके बहुत अच्छे अंदाज से वाजे बना करके रखता है। ठीक यही मामला रमजान की आमद से पहले रसूल अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से और शाबान में उसकी तैयारी करते, इस तरह से तैयारी करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को डेडिकेट करते और बहुत ज्यादा शाबान में रोजे रखते ताकि रमजान की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी करे, और सहाबा को भी उसके लिए एनकरेज करते कि वो अपने आप को पूरी तरह से प्यूरिफाई करे ताकि रमजान को उसका शायना शाल इस्तकबाल करें। अज़ान मोहतरम, मुझे और आपको उस चीज का जायजा लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि यही कैफियत मेरी और आपकी होनी चाहिए। तो रमजान के इस ब्लेसिंग मंथ में हम कैसे वो अपने अंदर क्वालिटी पैदा करें, वो कैसी हम तैयारी करें जिसके जरिए से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे ख्वाहिश करूंगा कि आप अपने पेन और कॉपी में 3 ऐसे पॉइंट लिखिए जो आप समझते हैं कि बहुत अहम तरीन है और आप चाहते हैं कि रमजान में उसे करें। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर कुछ चीजें लिखें ताकि आपको बातें बहुत आसानी के साथ समझ में आ सके। तो पहले आपको जो करनी है वो ये कि राइट डाउन 3 और मोर पॉइंट्स इन योर डायरी, कि कौन सी चीजें, और फिर से एनसर्कल करें कि उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट आपके गोल हैं जो आप रमजान में करना चाहते हैं। अगर आपने अब तक नहीं लिखा है तो अब जो कुछ आपके जहन में आ रहे हैं 3 इंपॉर्टेंट गोल्स जो आप रमजान में अचीव करना चाहते हैं, आप उसको लिखिए। इंशाल्लाह हम उस पर तफसीली बात करेंगे कि किस तरह से इस गोल को हम सेट करेंगे और किस तरह से हमारे लिए ये गोल फायदामंद होंगे। राइट, जैसे हम रमजान कहते हैं तो क्या हमारे दिमाग में आता है? कहीं ऐसा तो नहीं आता है ये समोसे, ये जिलबियाँ, ये खजूर छुहारे, या फिर लैलतुल क़द्र में क़ियाम है, या फिर कुरान का पढ़ना है, क्या हमारे दिमाग में आता है? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास जब हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कुरान आता है, तरावी आती हैं, या फिर जो है सूर और इफ्तार की तैयारियां आती हैं, या उसके लिए जो है पहले से रमजान से पहले जो है सौदा सलूफ लिखा करके हमें अपने घर में रखने की ख्वाहिश होती है। क्या हमारे दिमाग में आते हैं? व्हाट मेक्स रमजान मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस? लाजिमन हम में से बेशतर, हम में से तकरीबन लोग जो है एक मकसद के साथ वाबस्ता हैं, तो लाजिमन हमारे जहन में रमजान के साथ वो कैफियत आती हो, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। कुरान ने खुद अपने सिलसिले में बात कही जो सूरह यूनुस की आयत नंबर 62-63 में कुरान मजीद हमारे सामने कहता है कि कुरान का मकसद क्या है। फरमाया या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। कुरान ने खुद इस सिलसिले में कहा कि ऐ लोगों, पूरे इंसानों से मुखातिब है कि तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ गई है और वो शिफा है, लिमा फिस सुदूर, तुम्हारे दिलों के अमराज की शिफा है। और फिर फरमाया गया हुदन व रहमा, ये हिदायत है और रहमत है और ये मोमिनीन के लिए है। अज़ान मोहतरम, यहाँ देखिए इस आयत में एक बहुत अहम तरीन बात बताई गई, इंसानों से मुखातिब हैं और फरमाया जा रहा है कि अगर तुम्हें अपने अमराज की शिफा करनी है तो वो फरमाया गया कि कुरान है जो तुम्हारे अमराज की शिफा करेगी, दिलों के अमराज की शिफा करेगी, और अगर तुम इस पर अमल पैरा होगे, उससे हिदायत हासिल करोगे, तो फिर फरमाया गया कि इसकी बुनियाद पर तुम हम पर रहमत होगी और तुम मोमिनीन के ज़ुमरे में शामिल हो जाओगे, मोमिनीन के ग्रुप में तुम शामिल हो जाओगे। खिताब की शुरुआत होती है इंसानों से और अख्तिताम हो रहा है मोमिनीन पर। तो यानी ये कि ये जो ट्रैवल टाइम है कि इंसानियत से लेकर के मोमिन तक पहुंचने का जो ये जो वक्फा है, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर इंसान कुरान को थाम लेगा तो इसके जरिए से उनके अंदर वो कामयाबी आएगी, वो कामरानी आएगी। तो मोहतरम सामीन इकराम, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान में भी यही बात बताई गई है कि रमजान की अहमियत, रोजे की अहमियत और इसका तमाम तर ताल्लुक जो है वो कुरान के साथ है। कुरान किस तरह से हम अपना इज्जत जा बनाते हैं, कुरान के अंदर अतराफ व अकनाफ में हमारी ज़िंदगी, हमारा उसका डायरेक्शन बनता है, तो यकीन जानिए कि इस पर हमें खुशियां मनाना चाहिए। दूसरी आयत में फरमाया गया है कि कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। फरमाया गया कि इस चीज़ के नुज़ूल पर मोमिनीन को खुशियां मनानी चाहिए और ये उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जो लोग जमा कर रहे हैं। यानी कि कुरान के नुज़ूल की कैफियत से रमज़ान रमज़ान महीना बना, उसकी शहरो क्या कहेंगे, हर बहुत अहम तरीन महीना बन गया, यानी कि कह सकते हैं लीडर ऑफ मंथ्स कह सकते हैं। रमज़ान की वो अहमियत बन गई। रोज़े की फर्जियत भी कुरान की बरकत से हुई है। फरमाया गया कि लियुतकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून, कि इस पर जो है ना लियुतकब्बिरुल्लाह, अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान करें
अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, के इस हिदायत पर जो कुरान के जरिए से हमें मिली है, इस पर मोमिनीन को शुक्र बजा लाना चाहिए। और शुक्राने के तौर पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है। यानी कुरान के नुजूल के उन अय्याम को ईद से मुंसलिक करके बताया गया कि इस महीने की अहमियत है, और इसके अख्तिताम पर जो शुक्राने हम पढ़ने जा रहे हैं, जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं शुक्राने की नमाज, ये भी इसके साथ उसका ताल्लुक मौजूद है। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मौके पर एक यहूदी मिलता है और कहता है कि तुम्हारे पास एक बेहतरीन आयत नाजिल हुई है, अगर ये हमें नाजिल होती तो हम उस दिन को अपनी ईद का दिन बनाते। तो हजरत उमर ने पूछा कि वो कौन सी आयत है, तो उसने कहा कि वो आयत है जिसमें बताया गया है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ितु लकुम इस्लाम दीना, जिसमें बताया गया कि ये दीन जो है ना, इसको मुकम्मिल कर लिया गया है, इस्लाम को तुम्हारे लिए बेहतरीन दीन के तौर पर कबूल कर लिया गया है। यानी कुरान के तकमील का दिन, जो कि हजरत उमर कहते हैं कि मुझे याद है कि ये अरफा के दिन और उस मौके पर ये नाजिल हुई थी और अरफा के दिन इसे पढ़ करके सुनाया गया था। तो वो कहते हैं कि मुझे यकीन है कि कुरान की शुरुआत और कुरान का इख्तिताम, कुरान के नुज़ूल की शुरुआत की जो ताल्लुक है और उससे जो ईद मुंसलिक है, वो भी जो है ना रमज़ान की अहमियत और उसकी फजीलत हमें उससे मालूम पड़ती है। और दूसरा है कि कुरान के अख्तिताम पर, यानी उसके कंप्लीट होने पर जो खुशी बताई गई ईद उल अज़हा के तौर पर, वो भी उसका ताल्लुक कुरान से है। तो अज़ान मोहतरम, कहने का मकसूद ये है कि रमज़ान के महीने के इस्तकबाल का सीधा सीधा ताल्लुक कुरान से है। और कुरान अपने सिलसिले में कह रहा है कि वो दिलों के अमराज की शिफा है और वो हिदायत है और रहमत है। तो अभी हम जायजा लेकर के देखना है कि इस रमजान के इस्तकबाल में वो कौन सी चीजें हमें अपने सामने रखनी चाहिए, जिसकी बुनियाद पर हम रमजान का उस शायाना शान इस्तकबाल कर सकें। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने जो आ रही है वो ये कि शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल हुई है और वो रमजान के महीने में नाजिल हुई है। तो अब हमें हिदायत की फिक्र करनी है, तो हमारा वो कौन सा प्लान होना चाहिए जो हमें इस हिदायत से मुंसलिक करेगा। वो हिदायत को हम हासिल करने के लिए वो कौन सा प्लान हम चॉकआउट करें जो हमारे लिए फायदामंद होगा। रमजान से पहले हम वो कौन सी चीजें अपने अंदर कर सकते हैं, उसका हमें जायजा लेने की जरूरत है। तो अब रमजान की इंपॉर्टेंस पर हम बात करते हैं, तो ये तमाम चीजें हमारे सामने आती हैं। ये कि लैलतुल क़द्र है, क़ियाम कुरान है, फास्टिंग है, एतिकाफ है, तरावी है। इन तमाम चीज़ों को हम देखें तो हमें मालूम होता है कि ये तमाम चीज़ों का ताल्लुक कहीं ना कहीं रमज़ान से है। फरमाया गया कि ईमान व एहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कहा गया कि जो ईमान व एहतिसाब के साथ रोजा रखेगा या क़ियामुल लैल करेगा, दोनों के सिलसिले में बात बताई गई कि गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिन, कि उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और उसके दर्जात को बुलंद कर दिया जाएगा। अज़ान मोहतरम, कुरान से जो रमज़ान का रिश्ता है, और वो रिश्ता इस्तवार होता है फास्टिंग के जरिए से, ताकि गमखारी का एहसास हो। और फिर हम देखें कि ब्लेसिंग में बहुत सी चीज़ें हैं कि फ़र्ज नमाज की कैफियत 70 नमाजों के बराबर हो जाएगी, नवाफिल की कैफियत फ़र्ज के बराबर हो जाएगी, एक नेकी का सवाब जो है वो 700 गुना तक बढ़ जाएगा। और फिर इसी तरह की बहुत सी चीज़ बताई गई। और फिर फरमाया गया कि रोज़ा के सिलसिले में बताया गया कि उसका क्या ये हासिल होगा। तो फरमाया गया कि रोज़ा क्या है, अना अज्जिली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अना अज्जिली, रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसका अजर हूं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको डिफाइन नहीं किया कि कितना होगा, बल्कि जितना अल्लाह ताला चाहेंगे वो देंगे। 700 से भी ज्यादा कितना होगा ये हम नहीं कह सकते। खुद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसका अज जो है वो मैं हूं, यानी इसका जो इसका रिवार्ड जो है वो मैं खुद हूं, यानी कि जितना मैं चाहूंगा उतना दूंगा। तो अज़ान मोहतरम, ये बड़ी अहमियत के हामिल है कि हम उसका शायाना शान इस्तकबाल करें। उसके लिए अपने आप को हम लोग तय कर लें कि हम क्या करना चाहिए। अब इसकी ब्लेसिंग और इसके बेनिफिट को हम समझेंगे तो हमें बहुत सी चीजें मालूम होती है। तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिसे हमें देखना चाहिए। पहले ये कि रमजान के इस्तकबाल के लिए हमें क्या नॉलेज की दरकार है, वो कौन सी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, वो कौन सा नॉलेज चाहिए जो कुरान और हदीस के जरिए से हमें मिलता है रमजान के बेनिफिट को लेकर के, रमजान की ब्लेसिंग को लेकर के, वो कौन सा नॉलेज है वो हमें पूरा हासिल करने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम में से जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से बेशतर लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह ये नॉलेज किसी हद तक मौजूद है, बल्कि अच्छे लेवल तक हम में से बेशतर लोगों के पास है जो इसको डिलीवर भी कर सकते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि नॉलेज जो है विदाउट एक्शन वो इंसैनिटी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नॉलेज जो है विदाउट एक्शन वो इंसैनिटी है।
और फिर उसके बाद हमारे सामने ये बात भी आती है कि हम इस नॉलेज को एक्शन में हम कैसे तब्दील करें। आज के इस गुफ्तगू में हम देखने की कोशिश करेंगे। ब्लेसिंग ऑफ रमजान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टेक दिस सुहूर मील्स फॉर देयर इज अ ब्लेसिंग इन इट। यानी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो लोग जो है ना सहर खाएंगे उसमें जो अल्लाह ताला की बरकतें हैं, ब्लेसिंग है। तो इसमें हमारे सामने ये बात भी हमारे सामने वाज़े होती है कि रमजान के सिलसिले में बहुत सी ब्लेसिंग के सिलसिले में बहुत सी आयतें आती हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, इस सिलसिले में बहुत सी बात बताए गए कि जो है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोजख के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, और जो है शयातीन को, जो बड़े बड़े शयातीन हैं, उन्हें जंजीरों में डाल दिया जाता है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसा माहौल पैदा करने वाले हैं जिसमें नेकियां करना बहुत आसान होगा, गुनाहों से बचना बहुत आसान होगा। इंसान को ये कैफियत में से गुजारा जाएगा कि वो नेकियों पे बहुत आसानी के साथ सबकत करे, अनटिल एंड अनलेस कि हमारा दिल जो है उतना प्यूरिफाई नहीं हुआ है। अगर हमारा दिल प्यूरिफाई हुआ है तो आप यकीन जानिए कि ये मंथ जो है ब्लेसिंग वाला मंथ बनेगा। ये हमें जो है जन्नत के दरवाजों में दाखिल होने वाला मंथ बनेगा और दोजख से बचने वाला ये मंथ बनेगा। इसके लिए हमें और कोशिशें करनी चाहिए। इस सिलसिले में हम जितना कोशिश करेंगे उतना फायदा होगा। फिर इस सिलसिले में हमारे सामने ये बात भी आती है कि जो फास्टिंग करेंगे इस महीने में, जो सिंसियरली जो है ना ये कि फेथ के साथ, अल्लाह ताला पर यकीन कामिल की कैफियत के साथ और होप करे अल्लाह ताला से, तो फरमाया देन ऑल हिज पास्ट सिन विल बी फॉरगिवन, यानी कि तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिन की बात बताई गई है। फिर दूसरी आयत में ये बताया गया कि 70 ईयर्स का उन्हें सवाब मिलेगा और उतने डिस्टेंस वो जो हेल फायर से 70 ईयर्स दूर हो जाएंगे अगर वो इस पर रोजा रखते हैं और पूरी ब्लेसिंग के साथ जो है उसमें आगे बढ़ते हैं। और कुछ बातें मैं आपके सामने रखते हुए अपनी बात को मुख्तलिफ अंदाज से पेश करने की कोशिश करूंगा। फिर ये सवाल पैदा होता है कि इसको हम किस तरह से हम अपने अंदर पैदा करें। शील्ड बताई गई कि फास्टिंग जो है वो शील्ड है। किस तरह की शील्ड है वो? फास्टिंग इज अ शील्ड फ्रॉम द हेल फायर जस्ट लाइक ए शील्ड ऑफ योर इन बैटल, यानी कि जिससे इंसान जो है गुनाहों से बच सकता है और दोजख से वो बचने की कोशिश कर सकता है। अज़ान मोहतरम, देखिए एक शील्ड क्या करती है जंग में, वो प्रोटेक्ट करती है दुश्मन के वार से। अब आप देखिए कि इस दुनिया में जब हम आए हैं तो ये जो रोजा है वो गुनाहों से बचने का, शैतान के वार से बचने का एक शील्ड के तौर पर वो काम करती है। और वो कैफियत से हम गुजरते हैं और वो तमाम चीजें हमारे सामने मौजूद हैं, हम इस चीज को समझते हैं, इसके बारे में बहुत सी मालूमात है। अब ये सवाल पैदा होता है कि इस शील्ड का हम कहां कहां पर कैसे कैसे ये करें। शील्ड जो है वो बाहर से प्रोटेक्शन है। अब जो अंदर से हमारे अंदर बहुत कुछ खुराफात हो रहे हैं, बहुत कुछ हमारा दिल ये कर रहा है, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि रोजा रहने के बाद इंसान जो है ना, जो है झूठ बोलना और झूठ पर अमल ना करना, झूठ पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को कोई सरोकार नहीं है कि वो दिन में रोजा रखे और रात में जो जागे। जी कोई सवाल करना चाह रहे हैं? किसी ने हैंड रेस किया है? सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। कंटिन्यू करिए, शायद जी जी गलती से आ गया, ठीक, कोई बात। तो ये बात हमारे सामने आती है कि रमजान की बड़ी अहमियत है। इस पर बहुत सी बातें हम बता सकते हैं और हम में से बेशतर लोग जानते हैं कि जो है रोजे की कितनी अहमियत है, रमजान की अहमियत कितनी है, कुरान की अहमियत कितनी है, वो तमाम चीजें हमारे सामने मौजूद हैं। फिर रिवार्ड्स है फास्टिंग के सिलसिले में जो बात बताई गई है कि वो उसकी कितनी अहमियत है, 700 गुना की जो बात बताई गई है वो भी हम जानते हैं। उस सिलसिले में मैं जरा सा फास्ट जा रहा हूँ, तो ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इसकी अहमियत अगर हमको मालूम हो जाए, इसकी ब्लेसिंग के बारे में हमें समझ में आ जाए तो फिर उसकी बड़ी अहमियत हो जाएगी। और फिर ये बात भी बताई गई कि वो उसको उसके बराबर मिलेगा, यानी कि एक रोजेदार को रोजा करा, अगर रोजेदार है और उसका रोजा इफ्तार कराई जाए तो उसको उसके बराबर मिलेगा और उसके अमल में कमी ना होगी। ये तमाम चीजें हम तमाम जानते हैं और इसलिए मैं जरा सा फास्ट जा रहा हूँ। फिर इसमें एक और बात है कि अगर हम ब्लेसिंग चाहते हैं तो 1000 महीनों से बेहतर की जो बात बताई गई, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर की बात बताई गई कि 1000 महीनों से बेहतर यानी 83 ईयर्स का इसमें सवाब मिलेगा और इसकी बड़ी अहमियत है और इसकी बड़ी खूबी है। फिर तरावे की बड़ी अहमियत बताई गई है और तरावे के सिलसिले में बताया गया कि रिकॉर्डेड एज इफ ही प्रेड द एंटायर नाइट, इसकी अहमियत है। फिर इसी तरह जो कि इस तरह से होगा कि उसके प्रीवियस जो पूरे गुनाह हैं वो माफ कर दिए जाएंगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की और अबू दर गफ्फारी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस हमारे सामने मिलती है। तो ये प्री रमजान के सिलसिले में कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी कि ये नॉलेज हमारे सामने होना चाहिए कि नॉलेज
इससे सिलसिले में ये है कि रमज़ान क्यों है, कुरान की अहमियत क्या है, रोज़े से रमज़ान का क्या ताल्लुक़ है, रोज़े से कुरान का क्या ताल्लुक़ है, और फिर तक़वा कैसे हम अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं, और फिर शुक्र के वो जज्बात क्या होने चाहिए। ये कुरान जो हमारे सामने वो तमाम बाउंड्रीज़ खींचता है, रमज़ान, रोज़ा और कुरान को लेकर के ये ट्रायंगल का, इसमें वो तमाम नॉलेज जो हमें ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए मैं ज़रा-सा फ़ास्ट को कवर किया हूँ। अब हम ड्यूरिंग रमज़ान हमें क्या करना चाहिए, उस पर कुछ बातें करेंगे, फिर आखिर में देखेंगे कि आफ्टर रमज़ान हमें क्या करना चाहिए, इस पर हम कुछ देखने की कोशिश करेंगे। नॉलेज की बात मैंने आपके सामने रख दी थी कि नॉलेज एंड प्लानिंग एंड हार्ड वर्क से जो है बहुत कुछ हो सकता है। इसकी एक मिसाल भी मैंने दी थी कि किसान की जो कल्टीवेट करते हैं, सीड्स की अहमियत है कि क्वालिटी ऑफ सीड्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर डाल रहे हैं, ज़मीन की ज़रखेज़ी इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से उससे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सीड्स डाला जा रहा है, और पानी का कब बारिश कब आएगी उसको एग्जैक्टली उस टाइम पर डाला जा रहा है जब एग्जैक्टली सही तौर पर बारिश आ जाए। तो ये तमाम उसका नॉलेज होना चाहिए, और किसान अगर नॉलेजेबल नहीं है तो सही वक्त पर अगर सीड नहीं डालेगा, सही वक्त पर पानी नहीं देगा, सही वक्त पर जो है उसको जो है कल्टीवेट नहीं करेगा, तो उसे नुकसान होगा, और हार्ड वर्क नहीं करेगा, झाड़ जंकार को खत्म नहीं करेगा, तो उसे बहुत सी नुकसान होगा। तो नॉलेज होना है और उसके रिलेटेड प्लानिंग और हार्ड वर्क होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके पास व्हाट हैबिट्स यू वांट टू लिव, तो अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ आएंगे कि आप में से हर शख्स चाहे तो चैट बॉक्स में लिख सकता है, या अपनी डायरी में कम से कम हम ये लिखें कि राइट डाउन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड एनसर्कल इट, व्हाट हैबिट यू वांट टू लिव। कौन से ऐसे बुरी खसलतें मेरे पास हैं, मैं लोगों की हिजू करता हूँ, लोगों का मजाक उड़ाता हूँ, लोगों का ठट्टा करता हूँ, लोगों की गीबत करता हूँ, लोगों के सिलसिले में जलन और हसद मेरे पास है, वो तमाम चीजें जिसका ताल्लुक जो है ना, क्या बताया गया था आपको अगर याद है, लिमाफिस सुदूर की बात बताई गई थी, वो शिफाउन लिमाफिस सुदूर, ये दिलों के अमराज की शिफा है। एक तो मर्ज होता है जो जाहिरी तौर पर नजर आता है, यानी एक आदमी को जो है बुखार हो गया है, उसको कैंसर हो गया, फला हो गया, फला हो गया, ये जाहिरी अमराज है। लेकिन बाज जो बातिनी अमराज है, जिसमें हसद है, जिसमें जलन है, जिसमें गीबत है, जिसमें तकब्बुर है, जिसमें कीना कपट है, तो मुझे अपना जायजा लेना है, ओरलिंग करनी है, और उसको जायजा लेकर के 3 इंपॉर्टेंट ऐसे कौन से हैबिट्स हैं जिसको मैं एनसर्कल करूं और उसको निकालने की मैं फिक्र करूं। मेरी फैमिली रिलेशनशिप को देखूं, मेरे बच्चों के साथ ताल्लुकात को देखूं, और अगर मैं लोगों के साथ मुस्कुरा करके बात नहीं करता हूं, या कौन कौन सी मेरे पास बैड हैबिट्स हैं, मैं उसका जायजा लूं और उसको एनसर्कल करूं, उसमें से चंद चीजों को मैं निकालने की फिक्र करूं। रमजान में अगर मैं ये तहिया कर लेता हूं तो उसका बहुत ज्यादा मुझे फायदा हो सकता है। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में पहला एस्पेक्ट है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। फिर हाउ मच कुरान यू वांट टू रिसाइट, एक जुज आप पढ़ना चाहते हैं, 2 पेज पढ़ना चाहते हैं, रोजाना 2 पेज पढ़ना चाहते हैं, रोजाना एक जुज पढ़ना चाहते हैं, तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहते हैं, बगैर तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहते हैं, ये भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर इस सिलसिले में ये है कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिसाइट, हर नमाज के साथ 5 टाइम आप करना चाहते हैं, या नमाज के साथ 5 टाइम नमाज के साथ भी आप करना चाह रहे हैं, फिर उसके तहज्जुद में आप करना चाह रहे हैं, और फिर जो है क़ियामुल लैल के बाद आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो 7 टाइम्स भी हो सकता है। तो हमें डिसाइड ये करना है कि किन औकात में हम कुरान पढ़ेंगे। असल में होता यह है कि शुरू में 2-4 दिन तो हम बहुत सिस्टमेटिक जाते हैं, लेकिन अगर हमारा एग्जैक्ट प्लान ना बने कि हम रमजान में करना क्या चाहते हैं, तो इस वेक प्लान की वजह से कुछ दिनों के बाद वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनता है, और फिर धीरे धीरे ये कुरान का जो टारगेट रहता है वो तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन दूसरी वो तमाम चीजें, तदब्बुर, गौर फिक्र है, तर्जुमा पढ़ना है, अरबिक सीखना है, और फला फला चीजें जो भी हमने टारगेट बनाया है, हिफ्ज करना है, और या तजवीज सीखना है, या ट्रांसलेशन कंप्लीट करना है, जो भी हमारा टारगेट है, मैं इसलिए हमारे दोस्तों के साथ खुद मैं अपना भी कहता हूँ कि मैं अपना लेवल देखूं कि मैं जो है ना कुरान को उसके तलफ्फुज, अरबी तलफ्फुज के साथ आसानी से पढ़ पा रहा हूँ, तो बहुत फबीहा है। अगर नहीं है तो फर्स्ट मुझे टारगेट बनाना है कि कुरान को उसके तलफ्फुज के साथ अदा करूं। ये मेरा इस रमजान का टारगेट होना चाहिए। अगर मुझे अच्छे से आता है पढ़ने तो मैं तजवीद की तरफ जाऊं, तजवीद अगर मेरा जबरदस्त है तो फिर उसके तर्जुमे की तरफ जाऊं, तर्जुमा मेरा बहुत बेहतरीन है, मैंने पढ़ लिया ऑलरेडी एक मरतबा तर्जुमा, तो तफसीर की तरफ जाऊं, या तदब्बुर और गौर फिक्र की तरफ जाऊं, या फिर उससे आगे बढ़ करके मैं उसकी अरबिक लैंग्वेज को सीखूं, ताकि उसका जो सौती हुस्न है, कुरान का सौती हुस्न उसकी अपनी लैंग्वेज में समझना है, और कुरान को कुरान की लैंग्वेज में समझने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जो रूट्स वर्ड्स की जो तादाद है, जो एक वर्ड से बहुत कुछ उसके शेड्स जो निकलते हैं, उसकी अपनी बड़ी अहमियत है। फाला के कॉन्सेप्ट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ हो सकता है। व्हाट टाइम विल यू रिसाइट, के स्पेसिफाई आफ्टर फजर और
3 PM एक्सेट्रा। मतलब कि आप एक सेट करें टाइम कि फजर के बाद ही करना है, या 5 टाइम्स हर नमाज के साथ करना है, या पूरी नमाजों के बाद करना है। ये तमाम चीजें मैं आप सेट कर सकते हैं, उस हिसाब से हम ये कर सकते हैं। व्हाट टाइम यू वांट टू लर्न न्यू सूरा, मतलब अगर आप कुछ नए सूरा याद करना चाह रहे हैं, उसका हिफ्ज करना चाह रहे हैं, नए आयतों को मतलब पॉन्डर करते हुए, तदब्बर करते हुए, गौर फिक्र करते हुए, उसमें जो है डीपली जाकर के आप ये करना चाह रहे हैं। यानी कि एक तो एक रेगुलर आपका पढ़ना चाह रहे हैं, आप एक एक सूरा आप ट्रांसलेशन के साथ पढ़ रहे हैं, आपने एक सेट कर लिया, फिर लेकिन चंद सेलेक्टेड आयतों को आप लें और उस पर गौर फिक्र करें, इस पर भी आप डिसाइड कर सकते हैं। व्हाट टाइम विल यू रिसाइट कुरान विद मीनिंग। तो इस तरह से आप अपना चार्ट बना सकते हैं, चाहे तो आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, आप अपना खुद का भी प्लान बना सकते हैं, कुरान के सिलसिले में हो सकता है। फिर इसी तरह दुआ के सिलसिले में आप प्लान बनाएं कि क्या करेंगे आप दुआ के लिए, कि जब रिसाइटिंग मॉर्निंग में कर रहे हैं तो इवनिंग में अस्कार करेंगे, या फिर अगर सुबह में आप अस्कार करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि दो बातें बहुत अहम तरीन बताई गई, या वासी व मगफिरा इगफिरली, सहर की दुआओं में से एक बात बताई गई है कि सहर की दुआ में ये इस दुआ को हम याद रखें कि सहर के मौके पर ये दुआ करें, या वासी व मगफिरा इगफिरली, कि ऐ वसी व तरीन मेरे अपने अंदर जो है वसअत रखने वाले, मुझे मेरी मग़फ़िरत फरमाइए। फिर ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़्व अन्नी, ये जो है बताया गया कि इफ्तार के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी चाहिए। दिन भर भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन इफ्तार के मौके पर इसकी बड़ी अहमियत है। तो दुआओं का, अस्कार का हमें एहतमाम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे अपने अंदर रखना चाहिए। व्हाट टाइम विल यू बी मेकिंग दुआस, कि कब रखना है, तहज्जुद में, तहज्जुद के बाद फ़ौरन करना चाह रहे हैं आप, या फिर जो है तरावी के बाद बैठ करके कुछ दुआ करना चाह रहे हैं, या फजर के बाद आप दुआ करना चाह रहे हैं, कौन सा टाइम आपके लिए बेहतर है इफ्तार के मौके पर। तो हमें इसका तय करना चाहिए कि कौन सी बुकलेट लेंगे, कौन सी किताब पढ़ेंगे जिससे हम जो है दुआओं को मुख्तस करेंगे, या हमारे पास बहुत से व्हाट्सएप पे आजकल तो हर दिन आपको कुछ ना कुछ मिलता रहता है, तो उसमें से हम सेलेक्ट करें किस मौके पर कौन सी दुआ पढ़ेंगे और किस दुआ को हम अपने सामने रखेंगे। दुआ के सिलसिले में एक बात आपको करता चलूं कि दुआ एक बहुत, दुआ मगजुल इबादा की बात बताई गई, दुआ जो है वो इबादत का मगज है, और ये बहुत अहम तरीन चीज है, इसलिए भी है कि दुआ जो है बेसिकली अल्लाह ताला से लेन देन का मामला नहीं है, अल्लाह ताला से गुफ्तगू है। कि इसमें ये बात इंपॉर्टेंटली हमें समझनी चाहिए कि ये अल्लाह ताला से गुफ्तगू है, यानी कि एक आदमी अल्लाह ताला को मना रहा है, उसके सामने जो है बहुत से सवालात कर रहा है, उसके जवाबात चाह रहा है, और अल्लाह ताला से जो है बाज़ औक़ात मुकालमे में जो है ना सख्ती और गर्मी की बात भी होगी। तो यानी कि अल्लाह ताला से गुफ्तगू जब होगी तो वो तमाम चीजें कैफियत होंगी जो गुफ्तगू में शामिल होगी, तो हमें इस तरह की दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से, तो उसकी बड़ी कैफियत है। फिर इसी तरह कुरानिक दुआओं को हम पहले लें, उसके बाद अहादीस में जो दुआएं हैं उसको लें, उसके बाद फिर जो है दूसरी दुआओं का हम ये कर सकते हैं। चाहे तो हम दुआओं को हिफ्स कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं दुआओं को, और ये भी हम अपने टारगेट में ले सकते हैं। फिर ये कि आप सलाह की तरफ आते हैं, प्लान करें नमाज के लिए। अगर हम जो है फ़र्ज़ नमाज़ें बाजमात पढ़ रहे हैं पूरे मुकम्मिल, फ़जर की नमाज स्पेशली बहुत से लोगों के साथ मसला रहता है कि जब स्पेशली जुमा और हफ्ते में, बकिया फजर की नमाज तो हो जाती है जॉब की वजह से, लेकिन जुमा और हफ्ते में जो है बहुत से लोग सुस्ती और काहली करते हैं। हम देखें कि अगर फ़र्ज़ की नमाजें बाजमात हमारी हो रही हैं, वक्त पर हो रहे हैं, जो है आप ये कह सकते हैं कि हम फर्स्ट लाइन में आ रहे हैं, या फिर जो है ना हम जो है इमाम साहब के अल्लाह अकबर कहने के साथ हम पढ़ रहे हैं, तो हम वैसा है तो बहुत अच्छी बात है, हम सुन्नत पर फोकस करें। अगर सुन्नत पर भी हमारा ऑलरेडी फोकस है तो हम नफिल पर जाएं, और नफिल में भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क़ियामुल लैल करें या तहज्जुद पढ़ें। रमज़ान पे हम इस पे फोकस कर सकते हैं, इस सिलसिले में हमें सोचना चाहिए। फिर तरावे के सिलसिले में भी, जो तरावे में जो पढ़ी जा रही है उससे पहले से अगर हम पढ़ लेके जाएं उसका ट्रांसलेशन वगैरह, तो उससे भी बड़ी अहमियत हो सकती है। तो कब हम फजर सहर के लिए उठें, और फिर किस तरह से हम सलाह और दुआ करें, ताजुद किस तरह से पढ़ें, इस पर भी हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, राइट। फिर हम अपना एहतसाब लें, इवैल्यूएशन करें, फिक्स अ टाइम टू रिव्यू योर एक्शन फॉर द होल डे। कि हम ये करें कि हो सकता है अगर हम 5-10 मिनट पहले हम इफ्तार के लिए बैठ जाएं तो 5 मिनट इंट्रोस्पेक्शन करें, रिवाइव करें, इवैल्यूएट करें पूरे दिन को, और फिर जो है उसके बाद हम जो है दुआओं पर फोकस करें। 15 मिनट है तो 5 मिनट रिवाइव करें, रिव्यू करें हम, फिर उसके बाद जो है ना 10 मिनट जो है दुआओं पर हम फोकस कर सकते हैं। या फिर जो है सोने से पहले तहज्जुद हम जब ये पढ़ करके सो जाएं तरावी, तो वहां पर भी हम अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। जी जी, तो ये बहुत अहम तरीन बातें थी इवैल्यूएशन पर। अब यहाँ हम आपके सामने एक 10 पॉइंट्स रखे हैं कि क्या चीजें हम कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, क्या चीज को हम लीव कर सकते हैं। जैसे सलाह के सिलसिले में हम टिक मार्क बनाएं, दुआओं के लिए हम टिक मार्क बनाएं,
कुरान रीडिंग की है हम उसको टिक मार्क करें, लोगों से काइंडनेस के साथ हम बात कर रहे हैं, पेशेंटली हम बात कर रहे हैं, सब्र के साथ कर रहे हैं, हम स्पेंड कर रहे हैं कुछ पैसा नीडी लोगों पर या ट्रस्ट कर रहे हैं। ऐसा ये भी कर सकते हैं मिसाल के तौर पर कि रोजाना 1 रियाल दें, अगर हम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है हमारे लिए तो कम से कम 1 रियाल हम रोजाना अल्लाह के रास्ते में लगा सकते हैं, 2 रियाल 10 रियाल लगा सकते हैं, जो अपने अपना कैपेबिलिटी है उस तरह से करें। फिर अल्लाह ताला से हमारे ताल्लुक की कैफियत क्या है, कितना हम अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं, उसको किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं अल्लाह ताला से ताल्लुक को, उसको हम टिक मार्क कर सकते हैं। फिर अल्लाह ताला से हम रिपेंटेंस की बात कर सकते हैं। फिर जेंटल विद पेरेंट्स, हम अपने वालिदैन से किस तरह से हमारा ताल्लुक है। फिर एल्डरली लोगों से हमारा जो हुस्न सुलूक का मामला है। फिर बच्चों की केयरिंग के सिलसिले में हमारी क्या कैफियत है, गुस्से से तो हम बात नहीं कर रहे हैं, जो हमेशा रोजाना हम गुस्से से बात करते हैं, रमजान में हम तय करें कि हमारे बच्चों के साथ हमारा ताल्लुक बहुत ही बेहतरीन होगा। हम इस रमजान को अपनी फैमिली टाइम बनाने की कोशिश करें, बच्चों को केयर करें, उन्हें अपने साथ रखें, उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें जो है अपने साथ लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करें। और फिर पेरेंट्स वगैरह से हम जो है फ़ोन पर बात करें या यहाँ पर मौजूद हैं तो उनकी हम जो है अच्छी तरह से जो है उनकी तीमारदारी करें या उनके साथ हम अच्छे अंदाज से रहें। फिर कौन कौन चीज़ों को हम लीव कर सकते हैं उसकी भी एक लिस्ट मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, आप उसको टिक करें। अगर मेरे अंदर ये चीज़ें हैं तो इस रमज़ान में मैं टाइम करूँ। स्पेशली टाइम वेस्टिंग है, ये बहुत से लोगों के साथ मसाइल हैं, जेलस है, बैक बाइटिंग है, एंगर है, झूठ बोलना है, एरोगेंसी है, जो भी हमारे पास बहुत से टफ चीज़ें हैं, हम 2-3 चीज़ों को एनसर्कल करें और इसे अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करें। ये सबसे बेहतरीन पार्ट है जो हम रमज़ान में कर सकते हैं, और रमज़ान के 30 दिन हमें सपोर्ट करेंगे कि इन तमाम चीज़ों को कॉन्शियसली, शऊरी तौर पर इसको हासिल करने और इस चीज को लीव करने की हम फिक्र करें। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका स्नैपशॉट ले लें और इसमें से कुछ चीजों को आप अपने टाइम टेबल में या फिक्स कर दें, अपने टाइमिंग की जगह पर लगाएं और इसको टिक करें कि ये और ये और ये चीजें मैं निकालूंगा अपनी लाइफ से, और ये और ये और ये चीजों को मैं अपने अंदर डालने की कोशिश करूंगा, इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की कोशिश करूंगा। इससे बहुत ज्यादा फायदा हमें इंशाल्लाह होगा। तो अब ये देखिए कि हमने क्या किया ड्यूरिंग रमजान पर, हम जो है कुछ उसको ये कर सकते हैं, उसको रीप कर सकते हैं कि ड्यूरिंग रमजान में हम क्या करेंगे। एक्टिंग ऑन द नॉलेज, हम जो कुछ नॉलेज हमारे पास मौजूद है उस पर एक्शन लेंगे। रिफाइनिंग वन सेल्फ, हमारे अंदर जो कुछ भी चीज़ें हैं उसको रिफाइन करें। जो कुछ हमारे पास जैसे हो सकता है हिफ्स के सिस्टम में, हमारे पास रिसाइटेशन के सिस्टम में कुछ हो सकता है, या फिर तजवीद के सिलसिले में जो कुछ भी हम उसको रिफाइन करें, और फिर गुड बिहेवियर को इंस्टॉल हम करने की कोशिश करेंगे और बैड हैबिट को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये 4 एक्शन फार्मूला होना चाहिए रमज़ान का, मिनिमम है कि हम जो है नॉलेज को एक्शन में तब्दील करें, फिर अपने अंदर जो कुछ भी चीज़ें उसको रिफाइन करें, प्यूरिफाई करें अपने आप को, फिर जो है गुड हैबिट को, गुड बिहेवियर को इंस्टॉल करें, और बैड चीज़ों को जो है हम लीव करने की हम कोशिश करें। फिर हो सकता है डिस्ट्रैक्शन या टाइम वेस्टर जो भी है, जो इस चीज़ को, इस एक्शन को हासिल करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए जो भी चीज़ें हो रही हैं उसे अवॉइड करें। स्पेशली व्हाट्सअप है, यूट्यूब्स हैं, फेसबुक्स हैं, या फिर जो है इसी तरह जो है लोगों से जो है कुछ बेकार की गुफ्तगू हैं। इन तमाम चीज़ों को, इन डिस्ट्रैक्शन को हम जितना कम करेंगे, रमज़ान से पहले से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उसका इंशाल्लाह हमें रिजल्ट मिल सकता है। आफ्टर रमज़ान क्या है कि फिर हमारी जो हैबिट्स हमने जो छोड़ी हैं उसको फिर रीगेन ना करें, बल्कि उसको पूरी तरह से छोड़ दें, और जो पॉजिटिव हैबिट्स हमने तय कर ली थी, जो कल्टीवेट हो चुकी थी, उस एक्वायर हैबिट को जो है रिटेन करने की हम कोशिश करें, उसको कंटिन्यूअसली फॉलो अप करें अनदर 30 डेज के लिए। अगर उसको अनदर 30 डेज के लिए फॉलो अप करेंगे तो 60 डेज के बाद वो हैबिट जो है अनकॉन्शियस लेवल पर चली जाएगी। जब अनकॉन्शियस लेवल पर वो हैबिट चली जाएगी तो उसके ज़बरदस्त रिजल्ट हमें मिल सकते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो। फिर कंटिन्यू करें जो हमारे कुरान के सिलसिले में जो हमारे गोल्स थे, जिसको हमने अचीव किया, गुड एक्शन जो हमने लिया था, चैरिटी हो, सलाह के सिलसिले में हो, हेल्पिंग अदर्स हो, जो कुछ हमने टारगेट बनाया है तो उसको हासिल करने की, उसको, उस रीप को हम अवेल करने की हम कोशिश करें, उस ब्लेसिंग को अपने अंदर हासिल करने की कोशिश करें। तो रमजान के बाद ये हमारा टारगेट हो सकता है। डू नॉट ब्रिंग बैक द बैड हैबिट्स, तो बैड हैबिट को हम ना ले आने की कोशिश करें। तो समअप के तौर पर कुछ बातें मैं आपके सामने रखते हुए अपनी बात को इख्तितामी मराहिल में दाखिल करूंगा। रमजान इज ऑल अबाउट रिमेंबरिंग अल्लाह। इफ यू रिमेंबर अल्लाह यू विल ओबे हिम, if you remember Allah you will follow his guidance. Okay, if you remember Allah you will obey the messenger. If you remember Allah you will be good with Allah's slaves. If you remember Allah you will avoid all sin. तो यहाँ पर देखिए कि अगर अल्लाह ताला से हमारा रिश्ता इस्तवार हो जाएगा तो अल्लाह ताला की बातों को हम
इज्जत जहाँ बनाएंगे, उसके मुताबिक उसको फॉलो करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। और उसके लिए आसान तरीका ये है कि अल्लाह की किताब के को फॉलो करने की कोशिश करें, अल्लाह के रसूल के गाइडेंस को ओबे करने की कोशिश करेंगे, और उसकी मखलूक़ात के साथ हुस्न अखलाक के साथ उनके साथ हम अपने ताल्लुक़ को इस्तवार करेंगे, तो फिर फाइनली जो है हम गुनाहों से बच करके वो दीदार इलाही की ख्वाहिश के साथ जन्नत की तरफ हम गामजन होंगे। ये कुछ बातें थी जो मैं समअप के तौर पर आपके सामने रखने की कोशिश की। जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की उसमें इसी एसेंस को बात रखा गया है कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, कि मेरे बंदे मेरे मुताल्लिक़ पूछते हैं तो कहो इनसे मैं बहुत करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ और उसका जवाब देता हूँ, और मेरे बंदे भी जो है मेरे साथ उसी तरह का मामला करें। तो अज़ान मोहतरम, ये रमज़ान की आयतों के बाद शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन की आयत के अख्ताम पर जो लास्ट आयत है ये है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी। यहाँ पर यह बताया गया है कि रोज़े तक़वा आपके अंदर पैदा करेंगे, रमज़ान की बरकतों पर आपको शुक्र बजा लाना है, लियुतकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। इसके अख्ताम पर फरमाया जा रहा है कि इसका एसेंस ये है कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि अल्लाह ताला हमसे इतना इतना करीब हैं कि हम एक कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह ताला दौड़ कर आएंगे, हम दौड़ कर आएंगे तो अल्लाह ताला और तेज रफ्तार से हमारे पास आएंगे। तो ये जो कैफियत है अल्लाह ताला को उसके हुजूर हम आसमानी दुनिया पर जब अल्लाह रब्बुल आते हैं, है कोई ऐसा, है कोई ऐसा, हम अल्लाह ताला को मनाएं और अल्लाह ताला को हम इतना करीब हो जाएं कि अल्लाह ताला जो है हमारी हर तकालीफ को, हर मुश्किलात को दूर करे, और बहुत ही मतलब जज्बे के साथ हम अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश करें ताकि हम जन्नत में अल्लाह का दीदार हासिल कर सकें। तो ये कैफियत कब होगी? जब अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक़ इस्तवार होगा, अल्लाह ताला की किताब से हमारा ताल्लुक़ इस्तवार होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक़ इस्तवार होगा, उन्हें ओबे करेंगे हम, और फिर जो है इंसानों अल्लाह के उन बंदों के साथ हमारा ताल्लुक़ इस्तवार होगा और गुनाहों से हम बचने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि सबसे पहले जो बातें कही गई हैं उसे मुझे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं अपना खुद का प्लान बेहतर अंदाज से एनहांस करते हुए उसे इम्प्लीमेंट करने वाला बनूँ, और हम में से हर शख्स जो है रमज़ान के इस्तक़बाल उसकी शान आशान कर सकें, जिसके ज़रिए से हम अपनी दुनिया व आखिरत बना सकें। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन चीज़ों पर मज़ीद गौर व फ़िक्र करते हुए अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।